नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड फॉर द लाइक, कमेंट्स एंड शेयरिंग माय वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं एसिड फॉस के बारे में। एसिड फॉस इतनी इम्पोर्टेंट दवाई है कि उसके बिना हम प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट्स मिलते ही हैं। हम अगर उन्हें जल्दी अर्ली स्टेज में अगर रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हो सकता है हम उन्हें कोई भी पुरानी बीमारी से बचा सकते हैं। इतनी पावर इस दवाई में है। होता क्या है, पेशेंट हमारे पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत थकान लग रही है और मेरा है ना वज़न भी कम होते जा रहा है। मेरा 65 kg था, अभी 60 हो गया है। सब लोग बोलने लग गए कि क्या तू बीमार है। सब रिपोर्ट तो करा लिए मैंने, लेकिन निकला तो कुछ नहीं। अब वो स्टेज नहीं है कुछ निकलने की। अगर ये ऐसा ही चलते रहा तो आगे जाके कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस के बीच में पेशेंट हमारे पास आ जाता है। तो ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस दे हैव बिकम डेबिलिटेटेड, वीक हो जाती है, दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एलन स्किनोट में फॉस्फोरिक एसिड के बारे में सब कुछ पहले 2 पैराग्राफ में ही बता दिया है। इतना इम्पोर्टेंट है। एलन स्किनोट में भले ये की नोट्स है, लेकिन पूरा सार दवाई का उसमें आ गया है। तो देखते हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स कि इतनी हालत क्यों ख़राब हो जाती है फॉस्फोरिक एसिड की। फर्स्ट कॉज है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। अब शरीर में वाइटल फ्लूइड्स कौन से होते हैं? एक तो ब्लड होता है, पानी होता है, सीमेन होता है। ये इनका अगर लॉस होता है, ब्लड का लॉस होता है, कोई पाइल्स में चला गया है या और कोई पीरियड्स के वक्त ब्लीडिंग हो रहा है या और भी कोई वजह है कि जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो ये लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो गया। डायरिया है कि जिसमें पानी का लॉस बहुत हो रहा है, उसमें भी एसिड फॉस आएगा। या फिर रोज़ मैस्टरबेशन या सेक्सुअल एक्सेसेस, बहुत ज़्यादा सेक्स का यूज़ करने के बाद में जब बहुत ज़्यादा सीमेन का लॉस होता है, तब भी फॉस्फोरिक एसिड का स्टेट बनता है धीरे धीरे। फिर दूसरा क्या है, केयर्स, वरीज एंड ग्रीफ। केयर्स मतलब रोज़मर्रा की जो केयर्स होती है, खुद के बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए एक ऑप्टिमम केयर होती है। तो ये केयर से भी कभी कभी इनको तकलीफ हो जाती है। केयर, वरीज, चिंता करते करते भी इनका शरीर खराब हो जाता है। हमने देखा केयर, वरीज, एंग्जाइटी, इससे भी फॉस्फोरिक एसिड को तकलीफ होती है। वैसे ही इसको लॉन्ग लास्टिंग ग्रिप मतलब दुख से भी इनकी काफ़ी तकलीफ़ें लेकिन धीरे धीरे डेवलप होती है। फॉस्फोरिक एसिड का ऐसा है कि एकदम से कुछ नहीं होता है। जैसे इग्नेशिया में कैसे है कि आज कुछ हुआ और कल उनको तकलीफ हो जाती है, आज ही तकलीफ हो जाती है, सडनली होती है। तो एसिड फॉस में स्लो एंड स्टेडी होता है, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती है, वो सहन करते रहते हैं, अंदर के अंदर घुटते रहते हैं। जैसे ग्रीफ होता है कि लव डिसअपॉइंटमेंट, इसमें भी ग्रीफ हो जाता है। हमारे नज़दीक के कोई व्यक्ति चला जाता है, उसमें भी होता है। बच्चे फॉरेन में चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं, उसमें भी तकलीफ हो जाती है। तो धीरे धीरे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। फिर क्या होता है, होम सिकनेस। होम सिकनेस के मतलब व्हेन यू मिस योर होम, द कंफर्ट ऑफ होम, योर पेरेंट्स, योर पीपल, इनको जब हम लोग मिस करते हैं तब पर भी हमारी तकलीफ़ें धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो तकलीफ़ क्या होती है इसमें आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, आपको नींद नहीं आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा थकान, नर्वस वीकनेस। तो फॉस्फोरिक एसिड का यही तो एक सिम्टम है कि इसको पहले मेंटल वीकनेस आता है, मेंटल प्लेन पे ये वीक हो जाता है और उसके बाद शरीर में ये थकान, ये वीकनेस धीरे धीरे फैलने लगती है और उसके बाद सिम्टम्स आते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या बोन का और भी कोई प्रॉब्लम है, ये उसके बाद इनको होता है।
और भी इसके कॉजेटिव फैक्टर्स है। ऐसे एक्यूट डिजीज़ की पूरा इसकी एनर्जी निचोड़ लेता है। ऐसे एक्यूट डिजीज़ की इसमें पूरी एनर्जी इनकी निचोड़ी जाती है, पूरे थकान, पूरी वीकनेस आ जाती है इनको। और इंजुरीज़ है, ऑपरेशंस है, और भी कई पॉजिटिव फैक्टर्स है। पॉजिटिव फैक्टर कुछ भी रहने दो, ये अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स मैंने बताए इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो एसिड फॉस ही क्यों देंगे हम? एसिड फॉस देने के लिए इसकी एक मेंटल स्टेट होनी चाहिए, जैसे लिस्टलेसनेस, अपैथेटिक, इनडिफरेंस। इनको कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता है। ये अपने कमरे में जाके बैठे रहते हैं, किसी से बात करना नहीं है, किसी के क्वेश्चन का इनको जवाब देना नहीं है। भाई तुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे हाल पे, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, या मुझे डिस्टर्ब मत करो। अकेला ही रहने इसको पसंद है, और ज़्यादा बात भी नहीं करेगा वो। आँखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल हो जाएंगे, ये गाल पूरे अंदर चले जाएंगे, और बस अपने में ही शांत पड़ा रहेगा वो, क्योंकि थकान भी रहती है उसको। ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहा है, या मेंटल प्लेन पे ऐसा नहीं है, फिजिकल वीकनेस भी उसको है, उसको चलने की भी ताकत नहीं होती है। हड्डियाँ दुखने लग जाती है, बॉडी पेन होने लग जाता है, वो सो नहीं सकता शांति से, क्योंकि इतनी तकलीफ है। और इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स है, इसमें एक तो प्रोफाउंड वीकनेस है, इसको जूसी थिंग्स अच्छी लगती है, क्योंकि उसको उससे एनर्जी मिलता है, कोई भी जूसी थिंग्स लेंगे, और कोल्ड मिल्क से इनको अच्छा लगता है। तो ये 3 चीज़ें, प्लस इसका लिस्टलेसनेस एंड अपैथेटिक, इतने अगर सिम्टम है तो 100% फॉस्फोरिक एसिड का एक ही डोज में पेशेंट रिकवर होगा। उसको ऐसे लगेगा कि क्या जादू हो गया, कितना एनर्जी आ गया मुझ में। इसकी वजह से इनको सेक्सुअल वीकनेस भी हो जाता है, फिर उसमें और वो अंदर टेंशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, ये कब ठीक होगा, कैसे हो, क्योंकि इससे उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अफेक्ट हो जाती है। इतने ये सेंसिटिव हो जाते हैं इनके सेंसेस, मतलब कि इनको लाइट नहीं चलती है ज़्यादा तेज, ज़्यादा कान मतलब सुन नहीं पाते, नॉइज़ में नहीं जा सकते, इनकी स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है, सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। फिर इनको जो हेडेक होता है ये ज़्यादा करके यहाँ पर होता है, और यहाँ से ऑक्सीपुट से स्टार्ट होके सामने की तरफ आता है। इतना याद रखिए, ऑक्सीपुट का जो हेडेक, ऑक्सीपिटल हेडेक जो होता है ना, ज़्यादा करके स्ट्रेस रिलेटेड होता है, क्योंकि स्ट्रेस से यहाँ की जो नसें होती है पूरी खींचे जाती है, तनाव हो जाता है। ऑक्सीपुट में पेन होता है वो कभी भी तनाव से रिलेटेड रहता है। हो सकता है वो स्पॉन्डिलाइटिस या और भी इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो, बट बैकग्राउंड में तनाव ही होता है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट में हमने फॉस्फोरिक एसिड के बारे में देखा। ये एक एंगल है फॉस्फोरिक एसिड का, और भी डिटेल में फॉस्फोरिक एसिड आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि ये भी एक वे है फॉस्फोरिक एसिड प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो आपको और भी डिटेल में पढ़ना होगा, और आपने किसी ने फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करके अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा हो। क्योंकि हर एक डॉक्टर को, हर एक व्यक्ति को कोई न कोई अच्छा अनुभव आया हुआ होता है। प्रैक्टिस में बहुत अच्छे क्योर होते हैं, तो हमको इसे शेयर करना है एक दूसरे को, ताकि हम सब मिलके सीख सकें। और भी कई अप्रोचेस है एसिड फॉस के, तो एक एक करके अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर तो सबको ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।